हम रात को पति पत्नी दोनों कमरे में बैठे, पति पत्नी के लिए थाली लगाकर भोजन लेकर आया, भोजन, और पति पत्नी से कहता ले भोजन कर ले, ले खाना खा ले, रोटी खा ले, फल के खा ले। पत्नी ने कहा मम्मी पापा ने खाया, अरे मैं तेरे लिए लेकर आई हूं, तू खाती क्यों नहीं है, ले खा। पत्नी बोली नहीं, मम्मी सुबह से काम पर लगी हुई थी, पूरे घर का काम कर रही, आज भूखी है अम्मा, और उनको पहले खिला। अरे मम्मी ने खा लिया होगा, तो तू खा, तेरे लिए लेकर आया हूं। पापा ने तो कि पापा तो सो गए, ले तू खा। नहीं, पहले पापा को रोटी खिला कर आओ, मम्मी को रोटी खिला कर आओ, जाओ आई को पिता को भोजन कराओ, माँ को भोजन कराओ, उसके बाद अब मैं खा लूंगी। मैं तेरे लिए लगा कर लाया हूँ, थाली लेकर आया हूँ, ले तेरे लिए भोजन लेकर आया हूँ, खा। और कमरे में रोटी का टुकड़ा तोड़कर पति अपनी पत्नी को खिलाने लगा। पत्नी ने हाथ से रोक दिया, मैं ये भोजन नहीं करूंगी, पहले आप मम्मी पापा को खिलाओ, पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, वो दिन भर से लगे हुए हैं, उनने खाना नहीं खाया है, आप जाओ। इतने में पति ने पत्नी से झगड़ा करा, पत्नी ने माई के फोन करा और मायके में फोन कर कर कहा पापा मुझे आज की आज तलाक चाहिए, मुझे अभी की अभी तलाक चाहिए। पिता ने कहा बेटा हुआ क्या ऐसा, बस आप मुझे तलाक दिलवाइए। पिताजी ने समझाया बेटा पहली रात्रि है, तुम दोनों अभी बातचीत करो, मिलो तो सही मालूम पड़ेगा जीवन क्या है। नहीं पिताजी मुझे तो तलाक चाहिए अभी की अभी, आप दे रहे हो कि मैं सुसाइड करूं। बाप आया, आधी रात को अपनी बेटी को लेकर गया, दूसरे दिन तलाक के कागज तैयार हुए, लड़की का तलाक हो गया। लड़का अपनी जगह, लड़की अपनी जगह, दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई। लड़की की शादी दूसरी जगह हो गई, लड़के की शादी फिर हो गई, दोनों का जीवन निकला, दोनों की अवस्था हो गई। एक दिन वही लड़की जिसका विवाह हुआ था वो 70 साल की हो गई, अपने बेटे और बहू को लेकर कहीं कमला माता के मंदिर पर, कहीं देवी के मंदिर पर दर्शन करने गई थी। थोड़ा सा सीरा, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी पूरन पोली बनाकर लेकर गई थी, माता को भोग लगाया, बाहर आकर भिखारियों को बांट रही थी। उसी भिखारी में एक भिखारी और बैठा हुआ था। इतने में वो बूढ़ी माँ ने उस भिखारी को देखकर कहा तुम मुझे पहचान गए? उसने कहा पहचान गया, मैं भी आपको पहचान गई, आपकी और मेरी शादी हुई थी और एक रात्रि के बाद अपन दोनों का तलाक हुआ था। मालूम है मैंने तलाक क्यों लिया था? पत्नी उस आदमी से कहती है मैंने तलाक क्यों लिया था, उसका कारण मालूम है? क्योंकि जैसे आज तुम भीख मांग रहे हो, उस जगह पर मैं भी भीख मांगती मिलती, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसकी नहीं होती, जो अपने माता पिता का नहीं होता कभी उसकी औलाद उसकी नहीं हो सकती। मैं भी यहाँ भीख मांगते हुए दिखती, इसलिए मैंने रात में ही तलाक ले लिया। मुझे मालूम था। आप झुको, आप प्रणाम करो, आप नमन करो, आपके बच्चे आपके प्रति समर्पित रहेंगे, पक्का है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। थोड़ा तो बदलो रे। अरे ओ करमाला वालों, आज कथा का छठा दिवस है, नियम ले लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, नियम लो कि मैं मांसाहार नहीं करूंगी, नियम लो कि मैं मदिरापान नहीं करूंगा, नियम लो कि मैं वेश्यावृत्ति नहीं करूंगा, नियम लो कि मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा। आज अपने जीवन में वैशाख के महीने में ऐसी दृढ़ता बनाओ। यहाँ तुम दक्षिणा चढ़ाओ, दान चढ़ाओ, वो मतलब नहीं है, केवल मुख्यता है आपका नियम, आपका वचन, आपकी श्रेष्ठता। शिव महापुराण में से 7 दिन में अगर कुछ आप अच्छा लेकर जाओगे तो मुझे सीहोर में जाकर खुशी होगी कि आपने शिव महापुराण में से कुछ ग्रहण किया है, आपने अपने जीवन में कुछ उतारा है। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्रसन्नता होगा। और मालूम पड़े जैसे थे वैसे की वैसी रहोगे तो घर के लोग कहेंगे इतनी कथा सुनी, जैसी थी वैसी की वैसी। क्या मतलब, क्या मतलब? मौन रहो। जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाए थोड़ा मौन हो जाओ। क्या हो जाओ? मौन, चुप। बुढ़ापे में ज्यादा नहीं बोलना, मौन, चुप। शिव नेत्र बंद करे, बालक हुआ अंधकासुर, और अंधकासुर जब हुआ
पार्वती जी बोल रही हैं आपका पुत्र है, शंकर भगवान कह रहा मेरा पुत्र नहीं है, मेरे नयन अश्रु से प्रकट हुआ, पर मैंने नेत्र बंद करे उसके बाद प्रकट हुआ। दिन में आए तो उसका स्वागत है, रात को आए तो वो स्वागत के तुल्य नहीं है। मध्य रात्रि में क्यों आए, क्यों? रात्रि की मध्यस्थता। हनुमान जी लंका में कब गए थे? हनुमान जी लंका में दिन में गए थे कि रात में गए थे? जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, आप लोगों ने रामायण सुनी है ना, हमको तो बोल रहे थे श्रेणी जी की यहाँ पर रामायण हुई है, जल्दी जल्दी बोलो, यहाँ रामायण हुई है तो बताओ जल्दी से। हनुमान जी लंका में कब गए थे, दिन में कि रात में? दिन में नहीं, रात में। तो एक बात तो ये बताओ, संत साधु गुरु देवतुल्य ये किसी के घर अगर जाते हैं तो दिन में जाते हैं कि रात में? संत तो दिन में जावे, गुरुजन तो दिन में जावे। हनुमान वो संत थे जिनको दिन में जाना था, पर हनुमान जी दिन में नहीं गए, हनुमान जी रात्रि में गए। रात में जाने का कारण से केवल हनुमान जी का ये था कि मैं रात को जाऊंगा, क्योंकि निशाचरों को पहचानना, गलत व्यक्ति कैसा है, सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, ये रात को ही मालूम पड़ सकता है। तुम भी जब यहाँ से रात को जाओगी ना रोड पे से, तो दो चार तो किनारे पे पड़े पड़े मिल जाएंगे, मालूम पड़ता अच्छा है कि ये रात को। दिन में नहीं माना, दिन में तो इतना बढ़िया टीकी बिंदी सब लगा के बढ़िया चकाचक, पर रात के मालूम पड़े कि ये क्या है। हनुमान जी और कोई साधारण हनुमान नहीं है। अभी आप कथा में सुनेंगे वो साधारण नहीं है, प्रवेश कर रहा है रात्रि। भगवान कह रहे हैं ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, इसको मान्यता नहीं दूंगा मैं। माता पार्वती कह रही है मैं इसको गोदी में लेती हूँ, मेरा पुत्र है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती एक बार भगवान विष्णु को तूने गोदी में लिया था तो बद्रिकाश्रम देना पड़ा था, दूसरी बार फिर गोदी में लेगी फिर तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मैं तुझे गोदी में नहीं लेने फेंक इसको। और माता पार्वती ने उसको पुत्र की तरह गोदी में उठा लिया, हृदय से लगा लिया, और माता पार्वती से शंकर भगवान ने लेकर उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बालक गया, उसको हिरण्याक्ष ने उठा लिया, हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा, बालक बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए, वराह भगवान ने उसके प्राणों को हर लिया। और जब बालक बड़ा हुआ उसने तप करा, तप कर कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देख लूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए, उस दिन मैं मरूं। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं, मां को अगर गलत दृष्टि से देखूं तो उस दिन मेरे प्राण छूट। अब हिरण्याक्ष ने इसको बताया था कि तेरी कोई मां नहीं है, तेरा कोई पिता नहीं है, तेरा कोई भाई नहीं है, तू तो आज जन्मा है, समुद्र में बहकर आ गया था, मैंने तुझे बड़ा करा, ना तो कोई तेरा पिता ना तेरी कोई माँ। तो ये बड़ा खुश हो गया कि मेरी कोई माँ ही नहीं है जन्म देने वाली, तो मैं मरूंगा ही नहीं, मैं ताजा अमर हो गया। इसलिए इसने वर मांगा, तो मांगा ये कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मैं मरूं, उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब तो इसने उपद्रव मचा दिया, पूरी पृथ्वी पर जब उपद्रव मचाया, और बाद में इसने कहा, अंधकासुर बोला दूतों से, दूतों जाओ मेरे लिए कोई सुंदर कन्या को देख कर लाओ जिससे मैं विवाह करूं। इतने में एक दूत बोला जो सुंदर कन्या थी उसको तो शंकर जी ले गए, हिमालय राज की बेटी। इतने में अंधकासुर बोला क्या इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर? अरे वो इतनी सुंदर थी कि आप जान नहीं सकते, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। तुरंत अंधकासुर ने कहा तो क्या हुआ अगर वो शंकर भगवान की धर्म पत्नी बन गई तो क्या होता है? मैं उसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। और अंधकासुर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां देवी को
उस पार्वती माता को देखने के लिए कैलाश पर चले गया। मां तो मां है। आपको पहले भी कथा में कहा, जितनी बहू सुंदर नहीं दिखती उससे ज्यादा सुंदर घर की मां दिखती है। क्यों? ओल्ड इज गोल्ड। उसका तेज पुंज, उसका तप, उसकी साधना, उसका भजन। जो मां दिन भर भजन करती है अपने प्रेम से, अगर भजन नहीं भी करती मां तो प्रेम से भोजन तो कराती है, प्रेम से लाड़ तो लड़ाती है, सबके प्रति समर्पण तो होता है। उसने अपना जीवन भगवत भजन में जो निकाल दिया है। बहुओं को बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात का। लगा तो नहीं कि तुमसे ज्यादा सुंदर तुम्हारी सास? अगर बुरा लग जाए तो घर जाके 2 रोटी ज्यादा खाना। बुरा लगे लगे वो एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पापा पापा। हाँ बोल। मेरे मन में एक समस्या है। क्या समस्या है? मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा है। बोल क्या प्रश्न खड़ा है? पापा पिताजी, प्रहलाद ने सतयुग में अपने पिताजी की बात नहीं मानी तो भी पूजा गया। बच्चे ने पापा से प्रश्न किया, सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी तो भी पूजा गया, और त्रेता में राम जी ने अपने पिता की बात मानी तो भी पूजा गया। प्रश्न केवल इतना सा अड़ा हुआ है पापा कि मैं तुम्हारी बात मानूं कि नहीं मानूं। बाप ने बाल खुजाए कैसी औलाद पैदा करी है, कहां से लाया? बाप ने कहा, बेटा सतयुग और त्रेता को छोड़ कलयुग चल रहा है, तुझको और मुझको इस कलयुग में अपनी मां का कहना ही मानना पड़ेगा। ये जानने दे कि बाप की सुने कि नहीं सुने। वो छोड़, जो प्रेम से बोल रहा हो, जो करुणा से जुड़ा हो, जो आसक्ति को छोड़कर भगवत भजन में डूबा हुआ, उससे प्रेम। आसक्ति। अब अंधका सुनने जाकर मां जगत जननी जगदम्बा को जो देखा, मां इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। अच्छा, शंकर जी ज्यादा सुंदर थे कि पार्वती ज्यादा सुंदर थी? जल्दी बोलो। अरे बोलो जम के, हैं? जम के बोलो, अच्छे से आवाज नहीं आ रही। पार्वती। भाई लोग आपका क्या विचार है? ओ बाबू बोलो तो सही, दोनों में सुंदर कौन था, पार्वती की शंकर? आज तो बोल लो भाई, जाने दो, आज ही तो मौका मिला है बोलने का, कल के बाद तो वापिस तुम्हारी हालत ढीली है। कहा हालत है। शंकर और पार्वती में सबसे ज्यादा सुंदर कौन थे? दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर मेरे महाकाल, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी, मेरे शंकर सुंदर थे। अति सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम, अति सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर। एक दिन गणेश जी महाराज ने, भगवान विनायक श्री गणेश जी ने, भगवान गणेश अपनी धर्म पत्नियों के साथ में विराजमान थे। धर्म पत्नी कितनी है? आपको कथा में बताया था ना, कितनी है? 5 धर्म पत्नियों के साथ विराजमान थे। और उसी समय गणेश जी महाराज से रिद्धि ने एक प्रश्न किया। चौथे नंबर की पत्नी गणेश जी महाराज, माता पिता शिव और पार्वती में सर्वश्रेष्ठ सुंदर कौन है? अति अति सुंदर। भगवान गणेश जी ने कहा, सबसे ज्यादा सुंदर तो मेरी मां है।
पिताजी को तो मैंने जब भी देखा तो बस में रमाए हुए देखा, जटाजूट बांधे हुए देखा, कानों में बिच्छू, हाथ में सर्प, मृगशाला लपटे हुए, नीलांबर। सबसे सुंदर है मेरी मां पार्वती। पर रिद्धि बोली, नहीं प्रभु, मेरा मन करता है कि शिवजी जैसा, पिताजी जैसा कोई सुंदर नहीं होगा। एक बार मेरा मन है कि इन दोनों को गंगा स्नान के लिए लेकर चला जाए। कहाँ ले जाया जाए? गंगा स्नान। शंकर पार्वती को लेकर श्री गणेश जी महाराज चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे हैं? चंद्रभागा। और चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचकर आज भगवान गणेश जी महाराज ने माता पार्वती और शिव जी से कहा, पिताजी आप इस घाट पर स्नान करिए और आप चक्र तीर्थ के पास स्नान करिए, जाइए। आप पहुंचिए। महाराज हरि विठ्ठल के मंदिर के सामने से जो रास्ता चंद्रभागा नदी को जाता है, करें दर्शन आप लोग? अरे बोलो तो, गए हो? सामने जो रास्ता जाता है, रास्ते पर आप सीधे नदी के सम्मुख में जब पहुंचेंगे तो लेफ्ट का जो भाग है वो निर्मल घाट है और राइट का जो भाग है वो चक्रतीर्थ घाट है, चंद्रभागा का। स्कंद पुराण अगर आपने सुनी हो तो स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड के अंदर आपको चंद्रभागा नदी का प्रमाण मिलेगा। ब्रह्मखंड चक्र, आप इधर स्नान करिए। शंकर भगवान, पार्वती तो नहाने जाती, उतनी देर में भगवान भूत बावन भूतेश्वर भोलेनाथ चंद्रभागा में कूदे और चंद्रभागा नदी में जैसे ही स्नान कर कर मेरे शंकर बाहर निकले, निकलते से ही गणेश जी महाराज का तो हृदय जल गया, गणेश जी का चित्त जल गया, मन जल गया। गणेश जी का हृदय जला भगवान शंकर को देखकर, गणेश जी का मन जला। इतने में सिद्धि ने, भगवान गणेश जी महाराज के 5वें नंबर की पत्नी सिद्धि बोल दी, प्रभु मैंने बोला था ना, रिद्धि सही कह रही थी, शिव जैसा कोई सुंदर नहीं। गणेश जी ने जाकर शंकर भगवान के हाथ जोड़े, विनती करी, पिताजी मैंने आपसे अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। चंद्रभागा नदी के तट पर पिता भोलेनाथ से, भगवान शंकर से गणेश जी ने वर मांगा। गणेश जी महाराज ने पूरी पुराण उठा के देख लो, सारे शास्त्र उठाकर देख लो, गणेश जी ने लोगों को दिया है, कभी मांगा नहीं है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के प्रतीक, आनंद लेने वाले, वो दुनिया को दिए हैं पर मांगा नहीं। पर चंद्रभागा नदी के तट पर पांडुरंगा हरि विठ्ठल की साक्षी में भगवान गणेश जी महाराज ने वहां पर अपने पिता से मांगा, शंकर से मांगा, भोलेनाथ से मांगा। भोले बाबा, भोले बाबा, पिताजी ने कहा बोल क्या चाहिए गणेश? गणेश जी कहते, पिताजी आज चंद्रभागा नदी के तट पर मुझे वर दीजिए कि आज के बाद आप कभी भी बिना भस्म के, बिना मृगछाला के, बिना जटाजूट के नहीं दिखोगे। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? कारण बता। गणेश जी बोले, पिताजी मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर किसी को देख नहीं सकता, मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। और आप मेरी मां पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, और अगर मेरी मां से ज्यादा सुंदर हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी मां से ज्यादा सुंदर मैं दुनिया में किसी को नहीं देखना चाहता। ये गणेश जी का प्रश्न नहीं, तुम्हारे पतियों का भी प्रश्न है। एक दाल सब्जी भाजी तुम बनाती हो और एक दाल सब्जी भाजी तुम्हारी सास बनाती है, तुम्हारे पति की मां। कभी कभी तुम्हारे पति के मुंह से निकल ही जाता है, मेरी मां जैसी भाजी सब्जी तो नहीं बना सकती, परंतु बेचारा बोल नहीं सकता, क्योंकि बोले तो जली हुई रोटी मिलना चालू हो जाती है। बोले तो बोले क्या?
सब्जी तो मेरी माँ के हाथ की, भाजी तो मेरी माँ के हाथ की, सब्जी मेरी माता के हाथ की, बड़ी बड़ी अच्छी बना। मेरी मम्मी बहुत अच्छी दाल बना, कड्डी अच्छी बनाती है, पूरन पोली अच्छी बनाती है, कुड़लई अच्छी बनाती है। कुछ कुछ अच्छी माँ कुछ ना कुछ ऐसा बना देती है कि बच्चों को वो अच्छा लगता है, परंतु वो पत्नी से कह नहीं सकते, क्योंकि खाना तो इसके हाथ का नहीं खाएंगे तो प्राण खाएगी। ठीक, बोल नहीं सकता महाराज। माँ है, आप मेरी माँ से ज्यादा सुंदर नहीं दिख। तो यहाँ पार्वती जी सुंदर दिख रही हैं। उस अंधकासुर को अंधकासुर ने आते से माता जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी माता पार्वती के स्वरूप को देखा। श्रृंगार देखकर माता पार्वती के स्वरूप को देखकर अंधकासुर ने तिरछी दृष्टि कर कर कहा, अरियो सुंदरी, बड़ी सुंदर हो तुम, पर कहां इस बूढ़े जोगी के साथ में, इस भूतेश्वर के साथ में तुम रह रही हो? तुम्हें तो मेरी अर्धांगिनी बनना चाहिए। बस ब्रह्मा जी से वर यह मांगा गया था, जिस दिन अंधकासुर ने कहा था अपनी मां को अगर गलत दृष्टि से देख लूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए, और आज वो अंधकासुर ने गलती कर दी। आज मां से कह रहा है कि तुम्हें अर्धांगिनी मेरी होना चाहिए। मां क्रोध में लाल हो गई, जगत जननी क्रोध में लाल। पति की निंदा या स्वयं के सात्वित्व को जब गलत किया जाता है तो फिर क्रोध आ ही जाता है। क्रोध हो गया, क्रोध में लाल, और मां ने अपनी लाल दृष्टि से उस अंधकासुर को जो देखा, इतने में भगवान भूतनाथ भूतेश्वर तुरंत आकर खड़े हो गए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को आद्य शक्ति का फल प्रदान करा। प्रदान करते से शिव और शक्ति ने उस अंधकासुर का अंत करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। हर हर महा, भगवान शंकर आनंद की राशि हो गए। अंधकासुर के प्राण छूटे हैं, गया अंधकासुर। समय आया, भगवान शंकर भगवान पार्वती के साथ विराजमान हुए। मां जगत देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। मंथन में सबसे पहले अगर कुछ प्राप्त हुआ तो वो गौ माता प्राप्त हुई। मंथन में सबसे पहले क्या निकली है? जम के बोलिए, गौ माता। बहुत समय की पक्की होती है गौ माता, समय की। आप समय के पक्के नहीं हो। 6:30 बजे अगर कथा चालू होना है तो आप 6:45 बजे आओगे, 7 बजे आओगे, पर गौ माता समय की पक्की है। अगर आपके दरवाजे पर 3 बजे उसको भोजन मिलता है, 3 बजे अगर आप रोटी देती हो तो ठीक 3 बजे वो आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, बिना घड़ी पहने, बिना घड़ी बांधे। 3 बजे निश्चित समय खड़ी है। आप गाय को रोटी दे रहे हो, गाय आपको क्या दे रही है? अरे बोलो तो सही, क्या दे रही है? आपको पहले भी कथा में कहा गया, 3 को देने से कभी नहीं घटता। गौ माता को देने से नहीं घटता, संत ब्राह्मण को देने से नहीं घटता, और आपको कहा था बहन बेटी को देने से नहीं घटता, बढ़ता है। देव कभी नहीं घटेगा, बढ़ेगा। और तुम जितनी ज्यादा कंजूसाई से बहन बेटी से बचा बचा के रखोगी, छुपा छुपा के रखोगी, गाय से छुपा कर रखोगी, संत ब्राह्मण से बचा बचा कर रखोगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा। एक दिन सब धरा की धरा रह जाएगा। क्या मतलब? पूरा किसी किसी के यहाँ तो हमने देखा है पूरन पोली का आटा तक रखा के रखा रह जाता है।
जीव चले जाता है। मिठाइयां बनी हुई रखी है, पकवान, सेज, सैया सब आनंद में रखा है और जीव गया। छोड़ा किस काम? इसलिए महाराज, क्या मान करे रे काया का, ये काया माटी मिल जाएगी। राम भज लो, राम भज लो, हरि का नाम भज लो। बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिन। शिव महापुराण की कथा करमाला वालों अगर मिली है तो बड़ी मुश्किल से मिली है। तुम्हारे पूर्व का पुण्य, शंकर भगवान की आराधना, त्रिपुंड जो धारण करा। मेरे को लगता है करमाला में कई माताएं लिंगायत संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं, शंकर की आराधना करती हैं, शिव की आराधना। शंकर ने करुणा करी है आप पर, दया करी कि मिलती है शिव नाम की कथा कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी। वाणी बता देती है व्यक्ति का कि स्वभाव क्या है, धन बता देता है व्यक्ति का कि अहंकार कितना है। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, नहीं करना अभिमान। बेटा आपका है, और बेटों से भी निवेदन है कभी अभिमान मत करना कि मैं कुछ कर दे रहा हूं। अपने माता के पिता को मैंने कुछ कर दिया, नहीं। बन जाते हैं पड़ोसी ही बेटा कभी कभी, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी, मेरी बेटी को मैंने रंगोली सिखाई, मैंने बेटी को अपने को सिलाई सिखाई, मेरी बेटी ऐसी, नहीं। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी। मालूम पड़े पाहुना आएगा, जमाई आएगा, ले जाएगा, बेटी छूटे। भजन मिले जो सबसे मूल्यवान है, सबसे जरूरी है भजन। पूरी सारी इंद्रियों में केवल एक इंद्री, ये जिह्वा, भगवान ने इसको लचीला बनाया कि भजन कर, भजन, पर करे ही नहीं। राम नाम के आलसी, खाने के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार देखता। खाने बैठे तो स्वाद बताए, कितनी अच्छी, क्या जोरदार आमठी बनी है, क्या जोरदार कड़ी बनी है, क्या जोरदार पूरन पोली बनी है, मिर्ची का ठेसा तो इतना जोरदार बना, स्वाद ऐसा दिखा है, स्वाद तुरंत बताए जीवन। और भजन करने बिठा दो उतनी देर में बोल जिभ्या हरी हरी, थोड़ी देर भजन करने बैठे राम राम पांडुरंग पांडुरंग, बगल वाली ने एक धर के दिया, सो रही है तो ऐसी ऐसी काय को कर रही, पांडुरंगा भाग रिया तो बुला रहे भगवान। अच्छा, कल से क्या करोगे तुम? इसके बाद कल कथा समापन हो जाएगी, अच्छा लगेगा?
अरे बोलो तो सही। वही तो, अब कथा पूरी होने के बाद जो कथा में नहीं आई ना, उससे जाके कि ना तेरा क्या होगा रे कालिया, पूछ ले सकता, उससे पूछना तेरा होगा क्या। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। आगे बोलो, चुल्लू भर डूब के मर जा। पूरी जवानी, अरे 7 दिन मिले थे श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने, चिल्ला चिल्ला के कहा कथा हो रही है चलो, पत्री का बाठी चलो, अरे आवाज लगाई चलो, बड़े बड़े बैनर लगाए कथा में चलो। उसके बाद भी फुर्सत नहीं है, समय 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 तो आन दो, समय तो आन दो। और अंतिम समय में जब अटैक आया, शुगर बढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया, तब डॉक्टर बोला समय आ गया, अब जा। तब तुम चिंता मत करना जीजियो, और ये कमला करमाला वाली हो, बिल्कुल चिंता मत करना, कमला माई बैठी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग बोल रहे थे हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ है महाराज, पानी नहीं है, पानी नहीं है। हमने कहा पानी की कमी नहीं है, केवल दुनिया के लोगों के व्यवहार में पानी कम पड़ गया, इसलिए कमला माई ने पानी देना कम कर दिया। व्यवहार में पानी कम पड़ गया, उनके नेचर में, उनके स्वभाव में, उनकी वात्सल्यता में, उनकी करुणा में, उनके जिह्वा में, उनके नयनों में, उनके चित्तवृत्ति में पानी कम पड़ गया, इसलिए कमला माई ने दिया। उससे विनती करो, उससे लाड़ लड़ा, उससे प्रेम करो, वो दुनिया का भरण पोषण करने वाली है। क्या तुमको नहीं देगी? तुम्हारी नगरी में बैठी है, वो भूखा नहीं मारेगी तुमको, खूब देगी, खूब। वो कमी नहीं रख सकती। मुझे विश्वास है मेरी मां पर, और बेटे का विश्वास अपनी मां पर होना चाहिए, और जैसे हम बोल रहे हैं वैसे तुम्हारे को विश्वास होना चाहिए कि मेरी मां भूखा नहीं रख सकती। और गारंटी देकर जा रहा हूं, मैं तो केवल पहली बार इस करमाला में आया हूं, पर मैंने मां का दर्शन करा है। इस 7 दिन की कथा में मैंने कुछ अगर धारण करा है, 7 दिन में मुझे अच्छा लगा, तो इस माँ की गोद में बैठकर कमला माई के इस मंदिर के साक्षी में बोल कर जा रहा हूँ कि इस नगरी में अगर आधी रात को भी कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो ये पक्का है मेरी माँ उसको भोजन बनाकर खिलाकर भेजती होगी। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता होगा। अगर कोई अपना गांव छोड़कर, ऐसे कई लोग करमाला में रहते होंगे जो अपना अपना गांव छोड़कर, अपने अपना परिवार छोड़कर आके करमाला में बस गए। करमाला में आने के बाद तुम गांव में कैसे थे और आज कैसे हो, विचार कर देखना। क्योंकि मेरी माँ की गोद में आने के बाद कोई भूखा नहीं रह सकता, मेरी माँ की गोद में आने के बाद कोई अनाथ नहीं रह सकता। उसकी गोद में आने के बाद वो भरण पोषण खुद करती है, आगे बढ़कर करती है, वो साधारण नहीं हो सकती। तुम परंतु दुनिया के लोग विश्वास नहीं करते ना, बात तो वही है। सारी दुनिया में जाएंगे, धोख लगाएंगे, इधर उधर जाएंगे, सबको प्रणाम करेंगे, और घर में ही माँ बैठी उसके कभी धोख नहीं लगाएंगे। आदत तो यूं पड़ी, दिक्कत तो यहां आ रही है। घर की सास को कभी प्रणाम नहीं करे, बाजू वाली के चाय पिलाए तो क्या बाजू वाली जायदाद का हिस्सा देगी? अरे बोलो तो नहीं, अच्छे से बोलो। पड़ोसन को चाय पिलाओगे तो पड़ोसन जायदाद का हिस्सा देगी।